सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने एंट्री मॉड्यूल समझाया कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके ऊपर मैं बताऊँगा कि वो जो एंट्री मॉड्यूल है वो कैसे वर्क करता है। मैंने 1:30 कैसे पकड़ा और क्या था उसके पीछे एंट्री मॉड्यूल, और वो एंट्री मॉड्यूल काफ़ी मिलता जुलता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया। अगर आपने वो वीडियो देखी है वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। और मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक बताऊंगा कि मैंने सिर्फ वहीं पे नहीं, मैं चार्ट में भी वैसे ही देखता हूँ और वैसी चीज़ें पकड़ता हूँ कि जो रियलिस्टिक हो। बनावटी और रियलिस्टिक में बहुत चीज़ों में फ़र्क होता है। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप वीडियो देखोगे लास्ट मेरी एंट्री मॉड्यूल वाली और ये वीडियो देखोगे तो आपको सीरियसली पता चलेगा कि वो चीज़ें कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप वो चीज़ों को सीखते हो। तो मैं आपको अभी सीधा चार्ट में बताता हूँ। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं 4 आवर से स्टार्ट करूँगा, बट मैं सीधा सीधा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि ये हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है। हायर टाइम फ्रेम के बायस अपसाइड के हैं, क्योंकि इसमें ये नीचे जो है वीकली का रेंज है और वीकली में ये मंथली का। अगर मैं आपको ये एक मिनट ड्राइंग्स में हटाता हूँ, ये आपको इन्वर्स एफ दिख रहा होगा, ये मंथली का इन्वर्स एफ है। तो इसके अंदर है, तो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ है, बट ये आप इन्वर्स एफ बोल सकते हो क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कुछ नहीं, कोई वीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर आप इन्वर्स बोलो, अकेला एफ बोलो, जैसे भी बोलो, मैं बट इन्वर्स बोलता हूँ इसको। और ये काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है, लास्ट मंथ भी और इस मंथ भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। एनी हाउ हम 4 आवर पे चलते हैं सीधा। 4 आवर में आपको मैं चीज़ें बताऊँ जब मुझे पता चला, और डायरेक्शन हौली हौली इसकी अपसाइड की हुई। डायरेक्शन अपसाइड होते होते ही तो पहला ट्रेड तो मैंने ये पकड़ा, ठीक है। ये इसका हाई मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ के नीचे में ये भी ट्रेड 1:12 था, बढ़िया था, बट इसको अचीव करते करते काफ़ी टाइम लग गया। जैसे ये रेंज में रहा, मैंने एंट्री तो ले ली, यहाँ पे दोबारा आई भी नहीं एंट्री। कुछ बोलेंगे कंसोलिडेशन में एंट्री ले ली, ये वो भाई, वो अगर दोबारा यहाँ पे 3-4 बार टैप होती तो मैं मानता कि हाँ एंट्री में यहाँ पे ले सकता। जब टैप ही एक बार हुई, उसके बाद ऊपर कंसोलिडेट की, तो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा। मैं ब्रेक इवन पे करूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं सेफ़ हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी हायर टाइम फ्रेम की, क्योंकि सपोर्ट थी। और यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो गया एक, उसके ऊपर मैंने एंट्री ली थी, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। इसके अंदर 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा आई थिंक। क्योंकि ये ये जो चीज़ें हैं, ये देखो, ये एफ था, 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस एफ में आई। और ये मैं इसको, जो ब्लैक कैंडल है, इसको मैं हमेशा मैनिपुलेशन ब्लॉक बोलता हूँ। मैनिपुलेटिंग ब्लॉक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ब्लू, पिछली 2 कैंडल्स ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, बट ये ब्लैक है। ये सेलिंग की एक ही कैंडल है, उसके बाद रैली देखो। जब सेलिंग की ये कैंडल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रिटेलर तो बना नहीं सकते। ये बनाया किसी बड़ी, जैसे बिग प्लेयर्स नहीं है, तो अगर उन्होंने बनाया है तो वो दोबारा यहाँ पे टैप करने ज़रूर आएंगे, अपने ऑर्डर बंद करने आएंगे जो सेलिंग के होंगे। तो ये सेलिंग की ऑर्डर अगर आप ये देखोगे, प्लस इसको अगर आप मेन थ्रेशोल्ड लगाओगे इसके ऊपर, तो आपको ये मेन थ्रेशोल्ड भी बढ़िया वर्क करता हुआ दिखेगा। मैं बॉडी टू बॉडी लेता हूँ। अगर आप बॉडी टू बॉडी छोड़ के, बॉडी टू बॉडी छोड़ के आप वीक टू वीक भी लेंगे तो भी आपको दिखेगा कि ये जस्ट मेन थ्रेशोल्ड मतलब 0.5 पे आया, टैप करके ऊपर गया। और इसका मेन रीज़न यही था, क्योंकि ये 0.5 पे इसलिए आता है क्योंकि इनको अपने ऑर्डर्स जो ऑर्डर्स रहते हैं, इनको ब्रेक इवन पे बंद करने होते हैं, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये ब्रेक इवन में ये ओनली ये
ब्लॉक है जो ब्लैक का। तो वो ऑर्डर बंद करके, जब ऑर्डर बंद हुए तो आप स्पाइक देख सकते हो। तो ये एक और मेरा प्लस पॉइंट था। मैंने बाद में 1 मिनट में भी गया, अभी ये जाऊंगा तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो बट सिंपल सी बात है, मैं और श्योर हो गया था कि इन्होंने अपने ऑर्डर यहाँ से जो थे लास्ट पिक कर लिए और अब ये रैली देगा ऊपर को। बट है नहीं, वो चीज़ें थोड़ी सी लंबी चलेगी और थोड़ी देर मुझे वेट करनी पड़ी। उसके बाद मैं बोलूँ कि मैंने ट्रेड कोई इसमें पकड़ा ही नहीं, क्योंकि साइडवेज रेंज रही। हाँ, बाद में स्टार्टिंग जब मुझे पता चला कि हाँ ऊपर को जाने लगी है, यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना गई थी और उसने एक बार ये जो प्रीवियस हाई था वो स्वीप भी कर दिया। जब स्वीप कर दिया मैं समझ गया था कि ये अभी ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, क्योंकि जब स्वीप करते हो लास्ट मैंने बताया था कि जब ये सेलिंग के ये बाइंग के ऑर्डर होते हैं, जब एक बार ये अगर ज़्यादा हों और स्वीप हो तो वो एक बार नीचे पीओआई को टैप करने और ये रेंज के ऑर्डर पिक करने आती है। तो आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। बट ये मैंने एंट्री पकड़ी नहीं ये वाली, क्योंकि ये थी तो अच्छी। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था ये वाला, और रेंज ब्रेक करके नीचे टैप करने आ रहा था। फिर 1 आवर का था ये वाला लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो टैप करना रहता था, ये डिस्प्लेसमेंट वाला, वो करने आया। और उसके बाद अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में एग्जैक्ट आपको ये ऑर्डर ब्लॉक विद एसएल, ये अगर आप एंट्री प्लान करते तो आप यहाँ पे रखते और एसएल आपका यहीं रहता। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते, मैं ये नहीं बोल दूंगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक पे लेते। अगर एफईजी पे बोलता तो एफईजी पे टैप करके चले जाती, तो मैं फिर बोलता हाँ आप एफईजी पे रखते। नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे लोअर टाइम फ्रेम पे तो आप एफईजी पे रखोगे एंट्री। आप समझ लो एफईजी पे एंट्री रख दी और टीपी आपका ये हाई है, क्योंकि इसके इधर की साइड 4 आवर का एफईजी है, तो मतलब सेफ साइड आप यहाँ पे टीपी रखते तो 1:6 है। बट अगर वही चीज़ मैं अगर आपको ये बताऊँ अभी कि उसके बजाय 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी की एंट्री रखने के बजाय क्या करो, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट में देखो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, या 3 मिनट में देखो लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, ये सारी लिक्विडिटी है। मुझे ये एक बार ही हटाना पड़ेगा। ये देखो ये सारी, जब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, जब आने स्टार्ट हुई ये लिक्विडिटी बन रही है, स्विंग बन रहे हैं, बट उसको टैप नहीं हो रहा ऑर्डर ब्लॉक को। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एंट्री मॉड्यूल बताया, अगर आपने वो देखा तो आपको समझ आती होगी कि ऊपर लिक्विडिटी, ये देखो ये स्विंग कितने हैं, स्विंग की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर के वालों की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके, फिर इसके नीचे की स्वीप करके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गया, ये हाई का स्वीप। और जब मैंने आपको बोला कि ये अगर लोअर टाइम फ्रेम में और जाओगे, अगर स्विंग यहाँ पे बने होते हैं और यहाँ पे स्विंग जो मेजर था वो बना है, वो अगर स्वीप करके आता है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, आपकी एंट्री मिस नहीं होगी। तो अगर आप 5 मिनट में भी एंट्री रखते, आप मुझे बैक करना है, बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है बैक करने में। हाँ, आपकी 1:6 की ट्रेड थी, वही अगर डिस्प्लेसमेंट देखते, ये सब देखते और देखते अगर ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है तो आपकी एंट्री रेंज इतनी रह जाती। और 1:6 की जगह आपको 1:9 मिलता। और ये भी मैं बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं 1 मिनट में जाके बता रहा हूँ। 1 मिनट का बताऊँगा मैं आपको यहाँ पे जाके, जब मैंने एंट्री पकड़ी है। ये मैंने एंट्री पकड़ी नहीं, बट आपको समझा रहा हूँ। आपका एसएल इसके नीचे होता, बट आपकी एंट्री देखो वैसे यहाँ से पकड़ी जानी थी, रिस्क कितना कम हो गया। प्लस अगर ये ब्रेक कर जाता तो आप एंट्री लेते ही नहीं, तो आप मतलब आपका शायद एसएल भी बच जाता। तो वो चीज़ें हैं। तो बट मैंने ये एंट्री ली नहीं, मैं मतलब गया हुआ था कहीं, तो ये मेरी एंट्री मिस हो गई। और जब ये चीज़ें हुई, अभी इसको मैं जाने देता हूँ। जब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आई, मैंने 1 आवर में देखा कि ये अच्छा रिवर्सल दे गया, इनगल्फिंग कैंडल भी बना गया, ऑर्डर ब्लॉक भी बना गया, विद एफईजी बना गया।
तब मुझे पता चल गया कि इसको जाना ओवरऑल फर्स्ट टीपी ये है और सेकंड ये वाला है, क्योंकि यहाँ तक लिक्विडिटी है सारी, और ये 4 आवर का 1 आवर का और 4 आवर का एफ विद ऑर्डर ब्लॉक है। तो मुझे यहाँ तक सेफ साइड रहना है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया था कि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आया है, बट इसकी हाई नहीं ली, यहाँ पे फिर लिक्विडिटी बना रहा है, एफ में आएगा, टैप करके वापस ऊपर जाएगा। जब ये चीज़ें हुई, अगर आप 1 आवर के 1 आवर का एफ ऑर्डर ब्लॉक, आपको आई होप ये पता चल गया, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ है, और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की लाइन लगाई है मैंने। बट अभी इसको भूल जाओ, ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। आप बस इतना देखोगे ये एफ है, ओके। तो एफ की लाइन हम कर देते हैं ऑरेंज, और एफ के ऊपर आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, बट वो बिना मतलब के बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। एटलीस्ट आप कितने 20 30 40 डॉलर तो ऐसा रखोगे, और आपको 1:3 मिलेगा। नॉट बैड, बट ठीक है, ये भी ठीक है। बट इसी अगर इसकी जगह आपको, जैसे मैंने एंट्री मॉड्यूल समझाया या यहाँ से एंट्री बताई है कि कैसे पकड़ते और कैसे एसएल कम और टीपी ज़्यादा करते, और वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर हम जब इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, जब ये एफ की रेंज में प्राइस आनी थी, ये देखो ये एफ की रेंज है, उसके पहले मैंने 1 मिनट में एंट्री पकड़ी थी। मैं आपको एक मिनट के हिसाब से ही बताता हूँ। ये समझो कि एफ की रेंज में आई, ठीक है, नीचे गिरी यहाँ से, फिर इंड्यूसमेंट, ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड एफ की रेंज में इधर से आ गई थी। अगर आप यहीं पे एंट्री पकड़ते, ठीक है, तो एसएल आपका सीधा रखते 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे डायरेक्ट एंट्री, जैसे मैं आपको बताई थी। बट वो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, उसको कम करने के लिए जैसे मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताया, वो सेम चीज़ यहाँ की हुई है। ये देखो, पहले वो रेंज में आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया उसने कि ऊपर जाने का, लोगों को ट्रैप किया बाय साइड की तरफ, इंगल्फिंग कैंडल भी दी, फिर गिर गई, फिर इसका लो लिया, जब इसका लो लिया साथ में फिर इसका लो लिया, और ये इन्वर्स एफ जब इसने बनाया, मैंने जब ये देखा कि प्राइस जब धीरे हो जाती है, धीरे धीरे ऊपर नीचे जाती है, और ये साइन होता है कि अब ये प्राइस बस धीरे धीरे नीचे जा रही है, सेलिंग प्रेशर इसका कम हो रहा है, एकदम से बाइंग आएगी। और मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली थी, ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मैं मतलब अभी श्योर नहीं था, यहाँ पे भी श्योर नहीं था कि मैं एंट्री, मतलब यही 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक है कि 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक है कि इसको ब्रेक करके और नीचे जाएगी और वहाँ से फिर जाएगी इंड्यूसमेंट, मतलब एक बार और करेगी कि नहीं। बट जब ये चीज़ बन रही थी और एक बार ये कैंडल आई, ये मैनिपुलेशन ब्लॉक, जैसे मैंने आपको लास्ट भी बताया, 5 मिनट का मैनिपुलेशन ब्लॉक था आई थिंक। तो ये मैनिपुलेशन ब्लॉक देखा मैंने, और प्राइस फिर रुक गई। मुझे समझ लग गई कि अभी ये प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगी। मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस की, ये छोड़ के मैंने यहाँ पे ऐसा रखा, मैंने एंट्री लेके तो छोड़ दी। 1 मिनट के बाद सीधा डिस्प्लेसमेंट देखो, जब ये डिस्प्लेसमेंट आई मुझे समझ लग गया ये भी रेंज टूट गई, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंट्री ये और एडवांस ऑर्डर फ्लो को टैप होके 1 मिनट में फिर ऊपर गई, ये तोड़ा, तो मैं श्योर था कि ये अभी प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे वापस नहीं आने वाली। तो अगर आप फिर देखोगे इस पे टूट के प्राइस ऊपर गई, ठीक है, और फिर अगर आप देखोगे तो ये देखो 3 मिनट ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट में सीधा ऊपर जाती रही, डिस्प्लेसमेंट टैप करके ऊपर जाती रही, ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट टैप करके ऊपर जाती रही, तब भी मैं श्योर था। 5 मिनट में देखो, जब यहाँ पे वो बना के गई ऑर्डर ब्लॉक विद एफ फिर ऑर्डर ब्लॉक विद एफ तब भी मैं श्योर हो गया, ठीक है। फिर 15 मिनट में भी बना, 1 आवर में मैं आपको चलता हूँ सीधा, मतलब इतना मैं अभी वीडियो को लंबा नहीं करने वाला।
जब 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बना, मैं तब श्योर हो गया था कि अभी ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट करने लग गया। फिर ये लिक्विडिटी जनरेट करने लग गया, क्योंकि अगर इसको तोड़ के नहीं किया था तो मुझे लगता कि अभी क्या करता है ये कि ऑर्डर ब्लॉक में आता है कि एफईजी से चलता है, बट इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसको स्वीप नहीं किया। तो मुझे पता था कि ये मतलब यहाँ से ये वाली जगह से एफईजी से चलने वाला है ऊपर से, क्योंकि इसको यहीं पे इनफ लिक्विडिटी मिल जाएगी, क्योंकि 1 आवर 2 3 4 5 घंटे ये यहीं पे लिक्विडिटी जनरेट करता रहे ऊपर जाने के लिए। तो वही सेम चीज़ हुई। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, पहले मैं आपको 5 मिनट में लेके चलता हूँ। 5 मिनट में आप देखोगे तो स्विंग देखो यहाँ से, यही जब ये एफईजी का बना 1 आवर का, बाद में ये देखो प्राइस 1 आवर में क्या कर रही है, लो ले रही है, हाई ले रही है, फिर लो ले रही है, ये स्विंग्स के हाई ले रही है, फिर ये स्विंग का लो लेके डिस्प्लेसमेंट दे के फिर ये ट्राई कर रही है ऊपर जाने का। और ये चीज़ जो हो रही है, अगर आप 1 मिनट में देखोगे, 5 मिनट में भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाऊंगा कि कहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखी थी मैंने, बट मैंने दोबारा एंट्री नहीं ली, क्योंकि मैंने प्रॉपर एंट्री पकड़ी हुई थी नीचे से। तो मैं ऐसे लॉट ऐड नहीं करता बीच में, एक बार ही एंट्री पकड़ ली। ये देखो ये सीट फिर आ गया मैनिपुलेशन ब्लॉक, मैनिपुलेशन ब्लॉक के बाद एक ग्रीन, एक मैनिपुलेशन ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी टैप हुआ ऊपर। ठीक है, 1 मिनट का हो गया। आपको 5 मिनट में नो डाउट वो धीरे धीरे ऊपर जाती रही है प्राइस जाती रही है। जब इसको इसने ब्रेक किया, या जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल हाई स्वीप करती है, एक बार ये ऑर्डर टैप करने जरूर जाती है। ये 5 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, और कोई ऑर्डर ब्लॉक नीचे दिख रहा है आपको? नहीं ना, यही 5 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था, टैप हुई प्राइस ऊपर। ओके, इसने फिर दोबारा 1 आवर पे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट्स देखो, जब यहाँ तक ही डिस्प्लेसमेंट आ गई तो पीछे क्या रह गया? पता ही था यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ तक कुछ नहीं था। तो सिंपल चीज़ थी, यहाँ तक टीपी हिट होगा। मैंने बट सेफ साइड के लिए टीपी यहाँ तक ही रखा था, वैसे यहाँ तक सेफ साइड के लिए था। कई बार क्या होता है, जैसे ये कैंडल बनी है एकदम नीचे को, कई बार इसको स्वीप करते ही कैंडल बन जाती है नीचे को, कि ये स्वीप नहीं होता, इसके पहले एक बार ही नीचे जाती है। जैसे यहाँ पे भी हुआ, इसको नहीं गया स्वीप करके यहाँ पे, तो मुझे था कि यहाँ पे मैं एंट्री अपनी बंद करके यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, जैसे ये 1 आवर के एफईजी में टैप होके दोबारा गया कि यहाँ कहीं एंट्री दोबारा खोल दूँगा। तो बट एनी हाउ वो मुझे मिला नहीं चांस, कि प्राइस आई यहाँ तक ही आई, बट जब उसको तोड़ के आई यहाँ तक ही आई, बट मुझे था कि यहाँ आए या इस रेंज में आए तो मैं दोबारा एंट्री प्लेस करूँगा अपनी, क्योंकि मेन बायस यहाँ तक के थे, ये 4 आवर और 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक के। और अभी यहाँ पे प्राइस ले रही है रेजिस्टेंस की, यहाँ तक की टैप करके नीचे गिर रही है। ये भी वर्क बढ़िया किया। मैं इसका भी थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ, वो मैंने लास्ट एंट्री मॉड्यूल में समझाया था, वही चीज़ों पे हम इसमें भी एंट्री पकड़ रहे हैं ये। और अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड देखोगे 1:29 मैंने खुद पकड़ा हुआ है। मैं ये बताने को मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं यहाँ तक ले गया, बाकी 1 आवर का एफईजी और वो कोई सेंस नहीं बनाता। जो मैंने पकड़ा है, जो रिस्क फ्री था, जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने वहीं तक किया है, और मैंने यहीं तक लेके गया हूँ। और उसके बाद मैंने ट्रेड बंद कर दिया ये कैंडल के बाद। मैंने ये भी बोल सकता था इसका ट्रेड भी पकड़ा है मैंने, यहाँ से भी सारा ऊपर तक नहीं, जो था वो था। तो मैंने ना ये ट्रेड पकड़ा है ना ये यहाँ तक पकड़ा है, बस मैं सेफ खेला हूँ, सेफ लेके गया हूँ, और मतलब यहाँ तक रिस्क रिवॉर्ड रखा है। और अगर आप ये एंट्री मॉड्यूल समझोगे या ये समझोगे, आप अब मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, उसमें मैंने बहुत सिंपल वे में आपको एंट्री मॉड्यूल समझाया है, उसी पे ये चीज़ें वर्क करती हैं और करती रहेंगी। आप वो वीडियो देख के चार्ट्स में जाओ, प्रैक्टिस करो, आपको ये एंट्री मॉड्यूल हर बार मिलेगा, दिखेगा, और आप एंट्री लोगे। और ये वो सेम चीज़ हुई ना, जब मैंने आपको बोला कि जब भी प्राइस ये लिक्विडिटी लेती है, एक बार दोबारा ऊपर टैप करने जरूर जाती है। नो डाउट अभी बाइंग का प्रेशर ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये फिर ये बाइंग की रेंज में आती है
तो मैं यहाँ से फिर बाय करूँगा, क्योंकि ऊपर 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये कॉन्टीन्यूस पैटर्न वाला है, इतनी रिवर्सल नहीं दे सकता। तो होपफुली इस एरिया में कहीं पे भी आए तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा जब कैंडल क्लोज होती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बिना मतलब कैंडल यहाँ पे आई बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिजेक्शन कैंडल देखो, प्राइस देखो क्या कर रही है, क्योंकि डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ गई है क्योंकि जब जब से ये ट्रम्प बना है प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ें इधर उधर कर रहा है, जब तो न्यूज़ के आपको बिहाफ पे आपको बहुत चीज़ें अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी। न्यूज़ एक बड़ी इम्पोर्टेंस चीज़ निभाता है, रोल निभाता है अपना इम्पोर्टेंट, कि बायस जो भी हैं, बिग प्लेयर्स जो भी हैं, वो न्यूज़ देख के चेंज हो जाते हैं। अगर आपका सेटअप बाय का है, जैसे मेरा बाय का है, तो मैं टिका नहीं रह सकता कि हाँ मेरा तो बायस बाय का है तो बाय का ही रहेगा, नहीं। अगर न्यूज़ फेवर में नहीं है तो बायस इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं। मोस्टली न्यूज़ पे ये अपने जो भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, अपने टीपी होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जिसको आप बोल सकते हो, इनके मतलब उधर की तरफ लेके आना होता है। ये न्यूज़ के पहले ही वहाँ तक ले आते हैं और अपना ट्रेड्स बंद कर देते हैं कि न्यूज़ में ज़्यादा हलचल उसके पहले ना हो, उसके बाद वो करते हैं जो भी करते हैं न्यूज़ एक बारी आने के बाद। तो मतलब ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आएगा, बट अगेन रिजेक्शन कैंडल जैसे यहाँ पे हमने देखी, उसमें ढूंढा, फिर ट्रेड प्लान किया सेम। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है 4 आवर की, उसकी बंद होती है कैंडल, यहाँ कहीं पे आप वहाँ पे MSS ढूंढो, अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 1 मिनट की डिस्प्लेसमेंट, 5 मिनट की डिस्प्लेसमेंट, 5 मिनट के ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड होने दो, 1 मिनट में उसको टैप करने दो, फिर ऊपर जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो है। तो बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप ये एंट्री मॉड्यूल सीख लो, आपको और एंट्री मॉड्यूल कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर तो ख़ास ध्यान दें इसी एंट्री मॉड्यूल पे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी रहने वाला है, और आपको ये चीज़ें रोज़ चार्ट में बनते दिखेंगी। और अगर न्यूज़ की भी बात करूँ, अभी GBP USD में भी मैंने ट्रेड पकड़ा था एक, मैं आपको उसका भी अभी बता देता हूँ। GBP USD ये देखो, ये वन आवर के FPG में प्राइस आया था, बट न्यूज़ थी, मैंने मतलब ट्रेड 1:45 ही था, न्यूज़ थी मैंने यहाँ पे। ये चार्ट अच्छा नहीं है, दूसरे चार्ट में आपको मैं बताता हूँ। हाँ, ये न्यूज़ थी 1 आवर 4 आवर पे, मतलब मुझे तो चलो समझ लग रही है, आपको नहीं लगेगी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट यहाँ पे मैंने एंट्री पकड़ी थी, ये टैप हुआ, ये 4 आवर का और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद FPG था। बस प्राइस यहाँ पे आई और टैप करके सीधी ऊपर चलेगी। मैंने सीधी एंट्री पकड़ी थी इसमें, क्योंकि मैं श्योर था, मैं अपने सेटअप को लेके श्योर था, क्योंकि जब इतनी लिक्विडिटी बिल्ड हुई है, ये प्राइस नीचे नहीं आई, पहले ऊपर गई है, ऊपर की लिक्विडिटी हंट की है, फिर नीचे की जब लिक्विडिटी हंट करने आई है, लिक्विडिटी हंट करते करते हायर टाइम फ्रेम का अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको रिवर्स जाना ही है। और प्लस न्यूज़ का था तो मुझे पता ही था, मैंने पहले भी ये चीज़ें देखी हुई हैं। मैंने बस यहाँ पे ये कैंडल बनने दी, तो इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक में बांध दिया बिना बने। अभी तो चलो ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, बट बिना बने मैंने कैंडल देख के ऑर्डर ब्लॉक मान के इस पे एंट्री रख दी थी और इसके नीचे ऐसा रख दिया था। तो नो डाउट वो रिस्की ट्रेड था, बट मुझे अभी इतना टाइम हो गया तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी कैंडल कैसे बनने वाली है। तो वो सीधी डिस्प्लेसमेंट, और मैंने ये नहीं कि ये हाई पे TP ये वो, मैंने बस यहाँ पे TP रखा था ये हाई पे, इसका हाई लेगी तो बस दैट्स इट, क्योंकि इसकी डे की रेंज भी इतनी ही थी। अगर आप देखोगे ये डे है और डे की रेंज इतनी ही थी इसकी, यहाँ से बस रोज़ घूमता रहा। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप आपको समझ लगी हो, आप वो चीज़ें देखो, USD JPY की जो मैंने एंट्री आपको समझाई है वो आप समझो, देखो, पकड़ो। और आई होप आप मुझे अच्छे फीडबैक दो। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं वो भी सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। अभी मुझे भी सोने जाना है, रात के 2 बज गए हैं, तो सुबह मिलते हैं फिर। ओके बाय।